धर्मपुर गांव का आखिरी किनारा, जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों में फैल रही थीं। लेकिन खेत में बैठा था एक बूढ़ा किसान, हीरालाल। कमर झुकी हुई, हाथ कांप रहे थे और आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बेबस। हल उसके हाथ में भारी लग रहा था। खेत सूख चुके थे, बिज लग चुका था, पर बारिश नहीं आई। फसल सूख चुकी थी और घर में भूखी बेटी माधवी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बेटे की भूख मिटाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं क्या करूं? माधवी 12 साल की नन्ही सी लड़की पिता के पास आई। आंखों में चिंता थी, पर चेहरे पर साहस भी था। पिताजी, चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। अब मेरे हाथ भी कमजोर हो गए हैं, पर कोशिश नहीं छोड़ूंगा। जंगल की ओर जाऊंगा खाने के लिए, या लकड़ी अवश्य मिलेगा। माधवी, मैं जंगल जाकर कुछ फल या लकड़ी ले आता हूं। शायद 2 वक्त की रोटी निकल आए। माधवी ने सिर हिलाया। ठीक है पिताजी, मैं घर पर इंतजार करूंगी। हर कदम भारी था, हर पत्ता जैसे कह रहा हो, अब तू बूढ़ा हो गया है। जंगल में क्या करने आ रहा है? जंगल बहुत शांत था। तभी हल्की कराह की आवाज सुनाई दी। कां कां। हीरालाल रुक गया, कदम धीरे किए। पेड़ों के बीच जमीन पर पड़ा था एक घायल तोता। पंख फटे थे, आंखें सूज गई थीं, खून सूख चुका था। हीरालाल झुक गया। अरे राम, किसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे मरने नहीं दूंगा। उसने कांपते हाथों से तोते को उठाया। डर मत। हीरालाल तोते को घर ले आया। घर में उसकी बेटी माधवी बैठी थी। बाबूजी, ये क्या है? बेटी, ये घायल अवस्था में है, पहले इसकी जान बचा लें। माधवी ने बिना कुछ कहे पानी गर्म किया, हल्दी निकाली, कपड़ा फाड़ा। दोनों बाप बेटी चुपचाप तोते की मरहम पट्टी करने लगे। उस छोटे से घर में पहली बार करुणा की गर्मी थी। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। मिट्टी के घर की दीवारों पर दिए की लो कांप रही थी। बूढ़ा किसान हीरालाल चुपचाप बैठा था। उसके सामने पड़ा था वही घायल तोता, जिसकी सांसें अभी भी टूटी टूटी थीं। माधवी पास बैठी थी, एक हाथ से तोते के पंख पर हल्दी पानी का लेप लगा रही थी और दूसरे हाथ से आंसू पोंछ रही थी। तभी तोते की आंख फड़फड़ाई। उसका गला सूखा गया था, आवाज बहुत धीमी थी। बाबूजी, अगर आज आपने मुझे जंगल में छोड़ दिया होता ना, तो शायद मेरी सांस यहीं थम जाती। हीरालाल चौंक गया। उसके हाथ से लोटा गिरते गिरते बचा। हे भगवान, तू बोल रहा है? तोता हल्का सा मुस्कुराया, पर वो मुस्कान दर्द में डूबी थी। हाँ बाबूजी, बोलता हूँ, पर हर किसी के सामने नहीं, सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में लालच नहीं होता। माधवी की आंखें फैल गई। उसने डरते डरते पूछा, तुम्हें किसने इतना मारा? तोते की आंखें भर गई, उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे अपने ही समुदाय के तोते। हीरालाल को यकीन नहीं हुआ। कोई अपना ऐसा कैसे कर सकता है? तोता गहरी सांस लेता है। क्योंकि बाबूजी, जब दिल में ईर्ष्या आ जाती है ना, तब खून का रिश्ता भी पराया हो जाता है। तोता धीरे धीरे बोलता है, हर शब्द जैसे दिल से निकल रहा हो। जंगल में एक पुरानी गुफा है। लोग कहते हैं वहां सोना है, पर असल सच ये है कि वहां किस्मत बदलने की शक्ति है। हम तोते उस गुफा की रक्षा करते हैं पीढ़ियों से, ताकि कोई लालची वहां न पहुंचे। तोते की आवाज कांपने लगती है। पर कुछ तोते लालच में अंधे हो गए। वो चाहते थे कि मैं उन्हें उस गुफा का रास्ता बता दूं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे पंख नोच दिए, मुझे जमीन पर पटक दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। तोता हल्की सी हंसी हंसता है। दर्द तो हुआ बच्ची, पर उससे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिनके साथ उड़ना सीखा वही मुझे गिराने लगे। तोते की आंख से एक बूंद गिरती है। बाबूजी,
आपने नहीं देखा कि मैं कौन हूं, आपने बस देखा कि मैं घायल हूं। इस उम्र में जब इंसान अपने लिए ही चल नहीं पाता, आपने मुझे उठाया। आप नहीं होते तो मैं भगवान का प्यारा हो जाता। हीरालाल का गला भर आता है। बेटा, जान बचाना कोई एहसान नहीं, इंसान होने की पहचान है। तोता थोड़ा संभल चुका था। उसकी आवाज में अब डर नहीं, विश्वास था। बताइए बाबूजी, खजाना चाहिए। जंगल जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं बुढ़ा हो चुका हूं। माधवी आगे आई। उसने पिता का हाथ थाम लिया। बाबूजी, आप घर पर रहिए, अब मेरी बारी है। मैं जंगल में जाऊंगी, उस गुफा तक जाऊंगी, हमारे लिए, हमारी उम्मीद के लिए। हीरालाल कांप उठा। नहीं बेटी, जंगल खतरनाक है। अगर मैं नहीं गई तो हमारी जिंदगी अंधेरे में ही रहेगी। डरो मत बाबूजी, आपकी बेटी अकेली नहीं जाएगी, मैं उसके साथ रहूंगा। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। तोते उसके कंधे पर बैठा है। उसके छोटे छोटे कदम, आंखों में चमक और हौसला। मजबूर माधवी खुद से कहती है, डर मेरे कदम रोक नहीं सकता, साहस मेरा कवच है और उम्मीद मेरी तलवार। फटे पंख, कांपती सांसें, उसकी आंखों में दर्द पर आवाज में दृढ़ता। बेटी, पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। जंगल में हर आवाज, हर छाया तुम्हारे हृदय की परीक्षा लेगी। डर को अपने भीतर मत आने देना। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच झिलमिलाती हैं। पत्तों की सरसराहट, हल्की हवा का झोंका और जमीन पर गिरी पत्तियों की आवाज। रात का अंधेरा इतना घना था कि पत्तियों की सरसराहट भी डर पैदा कर रही थी। मध्यम हवाओं की हल्की खनक और कहीं दूर से उल्लुओं की आवाज। माधवी और तोता धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर पत्ते क्रंच कर रहे थे और मिट्टी की खुशबू से डर और रोमांच दोनों महसूस हो रहे थे। कदम महत्वपूर्ण है। कीचड़ और झाड़ियों में फंसना सामान्य है, पर ध्यान रहे, साहस और सतर्कता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मैं समझ गई, डरना मेरी ताकत नहीं, हिम्मत ही मेरा मार्गदर्शन है। बेटी, पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। जंगल में हर आवाज, हर छाया तुम्हारे हृदय की परीक्षा लेगी। डर को अपने भीतर मत आने देना। गहरी झाड़ियों के बीच दलदल था। माधवी का पैर फिसल रहा था। कीचड़ में फंसते ही उसने तोते की ओर देखा। ये पहला परीक्षा है। केवल वही इसे पार कर पाएगा जो दिल से सच्चा है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। माधवी ने धीरे धीरे अपने कदम संभालकर आगे बढ़ाया। पंख फैलाकर तोता उसके कंधे पर संतुलन बनाए रखता है। हर कदम, हर सांस मेरी परीक्षा है, पर मैं डरूंगी नहीं, साहस मेरा मार्गदर्शन है। गहरी झाड़ियों के पीछे एक विशाल, लंबा, आंखों वाला राक्षस दिखाई दिया। उसकी गर्जन से हवा थरथरा रही थी। तोते के पंख फड़फड़ाए और उसकी आवाज में हल्की बेचैनी झलक रही थी, मानो कि वह भी डर रहा है। सावधान हो जाओ, ये राक्षस केवल तुम्हारे दिल की परीक्षा ले रहा है। जो सच्चा और निस्वार्थ है वही आगे बढ़ सकेगा। धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। जैसे ही माधवी गुफा के भीतर कदम रखती है, अचानक जमीन कांप उठती है। गुफा की दीवारों से धूल झरने लगती है। अंधेरे के बीच से एक भयानक गर्जन गूंजती है। तू कौन है? मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? क्या तू भी उन्हीं की तरह खजाने की लालच में आई हो? सच बता, वरना अभी यहीं चबा जाऊंगा। माधवी का शरीर एक पल को कांपता है, पर वह पीछे नहीं हटती। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं खजाने की तलाश में ही यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही किसी को धोखा देना चाहती हूँ। राक्षस की आंख एक बार लाल हो गई। वो जोर से जमीन पर पंजा मारता है, गुस्से से दहाड़ते हुए। फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। गुस्से के पीछे गहरी पीड़ा छिपी होती है। हर कोई यही कहता है, और दिल में लालच। तू समझती है खजाना यूं ही मिल जाता है? सुन लड़की, अगर तू सच में खजाना चाहती है तो पहले मुझे मेरे श्राप से आजाद करना होगा। जब तक ये श्राप मुझ पर है, तब तक कोई भी खजाना किसी का नहीं हो सकता। माधवी सोच में पड़ जाती है। श्राप? कैसा श्राप? ये श्राप मुझे मेरे कर्मों की सजा में मिला है। मेरी शक्ति मेरी जेल बन चुकी है। अगर तू इस श्राप को तोड़ देगी
तभी मैं तुझे खजाना दूंगा, वरना ये गुफा तेरी कब्र बन जाएगी। बेटी, ये सौदा नहीं है, ये परीक्षा है। माधवी ने गहरी सांस ली और राक्षस की आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हारी मुक्ति के बिना मुझे खजाना नहीं मिल सकता तो मैं पहले तुम्हें श्राप से आजाद करने का रास्ता ढूंढूंगी। मैं गरीब हूँ, पर मेरा दिल कमजोर नहीं है। गुफा के द्वार पर राक्षस खड़ा था। कुछ क्षण मौन रहा। उसकी भारी सांसों में वर्षों का दबा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। फिर उसने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। ध्यान से सुन लड़की, जो श्राप मुझे है उसका सच्चाई मैं स्वयं नहीं खोल सकता। अगर तुम सच में मेरे श्राप का रहस्य जानना चाहती हो तो तुम्हें विक्रमपुर राज्य जाना होगा। वहीं तुम्हें एक महान साधु मिलेंगे। वही बताएंगे कि यह श्राप क्यों मुझे पड़ा और इसका अंत कैसे होगा। उनका नाम शिवधर है। राक्षस के शब्द अब डराने वाले नहीं थे, बल्कि मार्ग दिखाने वाले थे। मेरे श्राप का उत्तर इस गुफा में नहीं, बल्कि विक्रमपुर में छिपा है। लड़की ने सिर झुकाकर उसकी बात को स्वीकार किया। गुफा में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलती है। राक्षस के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। विक्रमपुर जाओ, साधु शिवधर से मिलो, मेरे श्राप का रहस्य। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हर कदम उसे सत्य की ओर खींच रहा था, जैसे जंगल के हर पत्ते और हर फुसफुसाहट उसे यही बता रही हो, आगे बढ़ो, डरो मत, साहस और सत्य की जीत होगी। माधवी ने अपने फटे आंचल को हल्के हाथ से ठीक किया, तोते को अपने कंधे पर बैठाया और धीरे धीरे पगडंडी पर चल पड़ी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हल्की गर्मी, ठंडी हवा और जंगल की गंध, सभी कुछ उसे इस यात्रा की गंभीरता का एहसास करा रहे थे। ये मार्ग आसान नहीं है। यहाँ हर दृश्य, हर व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। लेकिन याद रखो, जो सत्य पर विश्वास रखेगा वही जीत पाएगा। वो केवल तुम्हारे साहस, करुणा और विवेक से खेलेंगे। मैं जानती हूँ, राक्षस ने भी यही कहा था, पर मैं डर से पीछे नहीं हटूंगी। सत्य और विश्वास मेरे साथ है। जो मुश्किल मुझे हराने की कोशिश करेगा, उसे सत्य के मार्ग से हरा दूंगी। साधु महाराज को ढूंढ ही लूंगी, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना। कुछ दूर चलने के बाद माधवी ने एक सूखे मैदान में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह टूटे हुए पत्थर पर बैठा था, कांप रहा था और उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। उसकी सूरत देखकर माधवी का दिल धक धक करने लगा। बेटा, इस जंगल में क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बाबूजी, मैं विक्रमपुर जा रही हूँ, वहाँ एक साधु महाराज से मिलने। 3 दिन की भूख और थकान, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची है। बेटी, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भोजन हो तो मेरी जान बचा सकती हो। ये वही क्षण है जिसकी बात राक्षस ने की थी। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। क्या तुम अपनी जरूरतों की परवाह किए बिना किसी और की मदद करोगी? माधवी ने अपना थैला खोला। उसमें केवल एक पूरा टिफिन था। माधवी ने बिना हिचक के पूरे टिफिन को बूढ़े बाबा के सामने रख दिया। उसकी आंखों में दृढ़ता और करुणा झलक रही थी। बाबा, मैं गरीब हूँ, पर किसी को भूखा नहीं देख सकती। यदि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो यही मेरा धर्म है। बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुमने न केवल मेरी भूख मिटाई, बल्कि अपने मन और आत्मा की संघर्ष दिखाई। सत्य, करुणा और निष्ठा तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। साधु बाबा से अवश्य मिलोगी। धीरे धीरे वह हल्की रोशनी में घुलने लगा। ये बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। ये पहला द्वार का परीक्षा था, जिसने माधवी की करुणा, साहस और निष्ठा को परखा। माधवी के मन में नई ऊर्जा भर गया और वह अपने लक्ष्य, साधु शिवधर और राक्षस के श्राप का रहस्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाने लगी। बेटी, तुमने पहला द्वार पार कर लिया। अब तुम्हारा साहस और करुणा तुम्हें और भी कठिन परीक्षाओं में आगे बढ़ाएंगे। हर कदम तुम्हें साधु शिवधर से मिलने और राक्षस के श्राप का सत्य जानने की ओर ले जाएगा। पहली परीक्षा पार करने के बाद माधवी के भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। बूढ़े बाबा के आशीर्वाद से उसका मन हल्का हो गया था, पर शरीर अब भी भूख
और थकान से जूझ रहा था। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ और ऊंचे हो गए थे। रास्ते और हवा में एक अनकहा प्रश्न तैर रहा था। माधवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही पत्थरों से भरे रास्ते पर दर्द से भरी आवाज सुनाई दी। अरे, कोई है यहाँ? मुझे बचाओ! आह आह! तोते, किसी को दर्द में चिल्लाने वाली आवाज है। हाँ, और यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। माधवी के कदम अपने आप रुक गए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर माधवी ने देखा एक युवक जमीन पर पड़ा है। उसका पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। खून बह रहा था और चेहरा पीला पड़ चुका था। तुम ठीक हो? मैं मदद करती हूँ। बहन, 2 दिन से यहीं पड़ा हूं। अगर आज भी कोई नहीं रुकता तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। वो दृश्य ऐसा था जो किसी भी संवेदनशील हृदय को रोक ले। पर यही वो क्षण था जहां समय और करुणा आमने सामने खड़े थे। माधवी का गला भर आया। उसने चारों ओर देखा। सूरज ढल रहा था। रात पास थी और विक्रमपुर अब भी बहुत दूर था। माधवी की आंखों में आंसू तैर आए। एक ओर उसका लक्ष्य, राक्षस के श्राप का समाधान, दूसरी ओर एक अनजान की तड़पती सांसें। बेटी, यदि तुम रुकी तो रात जंगल में बितानी पड़ेगी। खतरे बढ़ेंगे और साधु शिवधर तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। अगर मैं उसे छोड़कर चली गई तो साधु से मिलकर भी मैं स्वयं से कैसे नजर मिलाऊंगी? माधवी ने बिना देर किए पत्थर हटाने की कोशिश की। वो पूरी ताकत के साथ हाथ लगाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार पत्थर खिसक गया। भाई, तुम्हारे पास कपड़ा है? घाव बांध दूं? हाँ, बैग में है, ले लो। घाव बांध दिया। बहन, अगर तुम चाहती तो चली जा सकती थी, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। माधवी, तुमने दूसरी परीक्षा पार कर ली है। याद रखो, साधु शिवधर उसी से मिलते हैं जो मार्ग में किसी को गिरा हुआ नहीं छोड़ता। जंगल की आवाजें अचानक थम गई। वनवासी के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। वह प्रकाश में विलीन हो गया। रात उतर चुकी थी, पर माधवी के भीतर एक नया उजाला जन्म ले चुका था। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जिसका मार्ग भी पवित्र हो। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह दूसरी परीक्षा का स्वरूप था, जो ये देखना चाहता था कि माधवी समय से अधिक मानवता को चुनती है या नहीं। अब जो दिखेगी, जो सुनेगी, वो सब सत्य नहीं होगा। ये परीक्षा आंखों की नहीं, आत्मा की है। अगर ये भी भ्रम है तो सत्य को पहचानूं कैसे? जो तुम्हें अपने पथ से भटकाए, जो तुम्हें स्वयं से डराए, वही भ्रम है। अचानक जंगल के बीच हल्की धुंध उठने लगी। धुंध के भीतर कुछ आकृतियां बनने लगी। एक आकृति उसके पिता की थी, कमजोर, भूखे, आंखों में शिकायत। माधवी हमें छोड़कर क्यों चली गई? तेरे एक निर्णय ने हमें और गरीब बना दिया। माधवी के कदम लड़खड़ा गए। उसका हृदय कांप उठा। नहीं, मैंने तो सबके लिए ही। तभी दूसरी ओर माँ की आवाज गूंजी। बेटी, अगर तू नहीं जाती तो आज हम यूं न तड़पते। ये वही क्षण था जहां प्रेम को हथियार बनाया जा रहा था, जहां करुणा को कमजोरी में बदला जा रहा था। माधवी ने आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली। अगर ये सच होते तो मुझे तोड़ते नहीं, मजबूत करते। तुम मेरे अपने नहीं हो, तुम मेरा भय हो। उसने एक कदम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ाया। धुंध कांपने लगी। आकृतियां टूटने लगी। अचानक पूरा जंगल एक तीखी गर्जना से गूंज उठा। धड़ाम धड़ाम। पेड़ों के बीच एक विशाल परछाई उभरी, भय का स्वरूप। जो अपनों के दुख से नहीं डरता, वह किससे डरेगा? जो सत्य के साथ चलता है, उसे डराने वाला कुछ नहीं होता। उसने सीधा उस परछाई की ओर देखा। न झुकी, न भागी। तेज प्रकाश फूटा। भ्रम विलीन हो गया। जंगल फिर शांत हो गया। बेटी, तुमने तीसरी परीक्षा भी पार कर ली। अब आगे सिर्फ मार्ग नहीं, मार्गदर्शक मिलेगा। बेटी, अब तुम्हारा नाम इस जंगल ने स्वीकार कर लिया है।
तीसरी परीक्षा डर की नहीं, आत्मा की होगी। अब जो भी आए, मैं तैयार हूं। रात पूरी हो चुकी थी और माधवी की आंखों में नई दृढ़ता चमक रही थी। जंगल के ऊपर चांद बादलों की गोद में सिमट चुका था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर नहीं, माधवी के मन पर गिर रही थीं। भूख अब असहनीय थी। पैरों के छाले जल रहे थे, पर उससे भी अधिक उसका मन एक अनजाने भय से जूझ रहा था। माधवी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। दूर पहाड़ों की ओर एक गुफा से सुनहरी रोशनी दिखाई दी। जहां भय समाप्त होता है, वहीं से साधना प्रारंभ होती है। माधवी अब सिर्फ यात्री नहीं रही, वो योग्य बन चुकी थी। पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरण जंगल को स्पर्श कर रही थी। जिस गुफा से रात में सुनहरी रोशनी दिखाई दी थी, अब वह शांत उजाला फैल रहा था। माधवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम अब थके हुए नहीं थे, बल्कि स्थिर और सजग थे। गुफा के भीतर एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लंबी जटाएं, शांत मुखमंडल और आंखों में अद्भुत करुणा। बेटी यही है साधु शिवधर। साधु शिवधर। माधवी ने तुरंत माथा झुकाया। महाराज, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि आप मुझे मार्ग दिखाएं। मैं एक गांव की गरीब लड़की हूं। मुझ पर नहीं, एक राक्षस पर पड़े श्राप का सत्य मुझे यहां तक ले आया है। साधु शिवधर ने आंख खोली। उनकी दृष्टि में न आश्चर्य था, न कठोरता, केवल गहन समझ। मुझे पता है पुत्री, जिस राक्षस की पीड़ा तुम्हें यहाँ तक लाई है, वो कभी राक्षस नहीं था। माधवी चौंक गई। तो वो कौन था? वो इस वन का रक्षक था, धर्म, सत्य और निर्बलों की रक्षा करने वाला। एक दुष्ट राजा जब इस वन को नष्ट करने का आदेश दिया, उस रक्षक ने विरोध किया। उसमें निर्दोषों की रक्षा की, पर उसे अहंकार और क्रोध में राक्षस कहकर पुकारा गया। एक साधक ने, जिसका हृदय उस समय शुद्ध नहीं था, उसे श्राप दे दिया। श्राप ये था, जिस दिन लोग तुझे दया से नहीं, डर से देखेंगे, तू उसी रूप में कैद हो जाएगा। माधवी की आंखें भर आईं। माधवी ने गहरी सांस ली। तो वो श्राप डर से बना? हाँ पुत्री, और उसका समाधान भी डर में नहीं, करुणा में है। इसलिए राक्षस किसी निर्दयी से मुक्त नहीं हो सकता। जो उसे राक्षस ना समझे, जो उसके भीतर के रक्षक को देख सके, वही उसके श्राप का अंत कर सकता है। तो मुझे उसे ये सत्य बताना होगा। नहीं पुत्री, तुम्हें केवल उसके सामने सत्य के साथ खड़ा होना होगा। शेष कार्य करुणा स्वयं कर देगी। आसमान सूर्य के प्रकाश से उजाला होने लगा था। जंगल में फिर वही रास्ता था, पर अब माधवी के कदमों में भय नहीं था। तोता चुप था, मानो वह जानता हो अब शब्दों की जरूरत नहीं। गुफा के पास पहुंचते ही धरती कांपी। वही विशाल आकृति अंधेरे से बाहर आई। साधु महाराज ने क्या बोला? माधवी ने डर के बिना उसकी आंखों में देखा। मैं सत्य जान के आई हूँ, तुम्हें श्राप से मुक्त करने आई हूँ। तुम राक्षस नहीं थे, तुम सच्चाई के लिए लड़े थे। राक्षस चौंक गया। हाँ, तुम इस वन के रक्षक थे, निर्दोषों की रक्षा करने वाले, पर लोगों के डर ने तुम्हें राक्षस बना दिया। हवा थम गई। तुम पर श्राप इसलिए पड़ा क्योंकि तुम्हें डर से देखा गया, करुणा से नहीं। हवा थम गई। राक्षस की आंखों से एक बूंद गिरी, आंसू। तो क्या मेरी मुक्ति संभव है? हाँ, क्योंकि समाधान डर में नहीं, दया में है। उसने अपना हाथ फैलाई। ना कोई मंत्र, ना कोई अस्त्र, सिर्फ करुणा। उसी क्षण धरती कांपी नहीं, बल्कि सांस लिया। राक्षस के शरीर पर जमी कठोर परछाई धीरे धीरे टूटने लगी। काले शल्क पत्तों की तरह झरने लगे। एक तेज प्रकाश फूटा। जब उजाला थमा, वहां एक थका हुआ पर शांत मानव खड़ा था। मुझे याद आ गया। तोता पहली बार खुलकर बोला। श्राप टूट गया। रक्षक ने माधवी के चरणों में माथा झुकाया। तूने मुझे नहीं बचाया, तूने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी साहस ने किया। जिसे संसार ने राक्षस कहा, वह रक्षक बनकर मुक्त हुआ। और जो गरीब लड़की थी,
वह करुणा की शक्ति बन गई। रक्षक की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि शांति और संतोष था। उसने धीरे धीरे माधवी की ओर देखा। तुमने सत्य और करुणा के साथ मुझे मुक्त किया। तुमने मेरा श्राप तोड़ा। अब मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। उसने अपनी विशाल हथेली खोली। उसमें रखा था सोने का छोटा थैला जो चमक रहा था। ये सब मेरे लिए है। हाँ, पर यह केवल धन नहीं है। यह तुम्हारे साहस और निस्वार्थता का प्रतीक है। और यह भी। बकरी को माधवी के पास बुलाया। बकरी सफेद, आंखों में चतुराई और शांत स्वभाव का थी। यह तुम्हारी यात्रा और करुणा का साथी बनेगा। सिर्फ इसे प्यार और देखभाल करना। तुम्हारे हृदय की सच्चाई का प्रमाण है। माधवी ने थैला और बकरी हाथ में ली। उसके हृदय में केवल खुशी और संतोष था। अब वो न केवल सत्य जान चुकी थी, बल्कि अपने साहस और करुणा के कारण वास्तविक पुरस्कार भी पा चुकी थी। बेटी, तुमने न केवल रक्षक को मुक्त किया, बल्कि अपनी आत्मा को भी उजागर किया। अब तुम्हारा साहस सभी के लिए प्रेरणा बन गया है। जो सत्य और करुणा का मार्ग चुनता है, वही जीवन में सच्चा पुरस्कार पाता है। धन से बड़ा खजाना अच्छा चरित्र और निस्वार्थता है। अगर आपको ये मॉरल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कहानी से क्या सीख मिली। स्टोरी नेक्स्ट टून्स के साथ हर दिन एक नई सीख।